डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में मां वाराही धाम का होगा भव्य कायाकल्प। सीएम धामी ने मंदिर के नवनिर्माण और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। मां वाराही मंदिर में पूजा अर्चना कर कहा, देवी धुरा बनेगा धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र। दुख की घड़ी में परिवार का सहारा बने मुख्यमंत्री धामी। चंपावत में सीएम धामी ने की पीड़ित परिवार की 10 लाख रुपए की मदद। दिवंगत सोमेंद्र बोहरा के पिता को 10 लाख का चेक सौंपा। चंपावत में स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। देवीधुरा के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं से आत्मीय संवाद किया। कहा, शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध मां वाराही शक्तिपीठ धाम देवीधुरा पहुंचकर मंदिर के नवनिर्माण एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण तथा निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां वाराही धाम केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धाम का विकास इसकी पौराणिक गरिमा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में मां वाराही धाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां वाराही मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की और बताया गया कि लगभग 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंदिर का भव्य एवं दिव्य नवनिर्माण कार्य आगामी 2 से 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। मंदिर निर्माण में राजस्थान के विशेष नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग होगा, जबकि स्थापत्य कला एवं शिल्प कार्य गुजरात के विशेषज्ञ कारीगरों की देखरेख में संपन्न किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान जगदीश चंद्र गहतोड़ी नवनीत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित निपुण भारत अभियान से संबंधित अपनी पुस्तक निपुण का संगीत मुख्यमंत्री को भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत निवासी दिवंगत सोमेंद्र सिंह बोहरा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में परिवार को ढाढ़स बनाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री धामी ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक स्वर्गीय सोमेंद्र सिंह बोहरा के पिता गोपाल सिंह बोहरा को सौंपा। गौरतलब है कि 18 अप्रैल 2026 को हुए एक दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण सोमेंद्र सिंह बोहरा का असामयिक निधन हो गया था, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई थी। मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल को लोगों ने पीड़ित परिवार के प्रति मानवीय संवेदना और सहयोग का बड़ा संदेश बताया। चंपावत जनपद भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर छात्र छात्राओं से आत्मीय संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का संदेश देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि शिक्षा ही जीवन को नई दिशा देने का सबसे मजबूत माध्यम है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। उनके बीच मुख्यमंत्री को पाकर छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देवीधुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया।
ऐतिहासिक गोलजियो महोत्सव 2026 का 13 दिवसीय भव्य आयोजन जन उत्साह, संस्कृति और श्रद्धा के रंगों के बीच विधिवत संपन्न हो गया। समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जिला बनाना राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री धामी ने 4 मई से प्रारंभ हुए इस सांस्कृतिक एवं धार्मिक महोत्सव की सफलता पर नगर पालिका परिषद चंपावत, जिला प्रशासन एवं समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। न्याय के देवता श्री गोलजियो महाराज की पावन भूमि को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजियो महोत्सव केवल मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि चंपावत की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का मजबूत माध्यम है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को महोत्सव की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जनपद के धार्मिक स्थलों का सुनियोजित विकास किया जा रहा है। मां वाराही धाम, बालेश्वर मंदिर और पाताल रुद्रेश्वर जैसे स्थलों को नया स्वरूप देकर धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही गोलजियो कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, आधुनिक ड्राई पोर्ट, साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, ISBT टनकपुर और पेयजल योजनाओं जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जिले में विकास की नई इबारत लिख रही हैं। महोत्सव के अंतिम दिन में आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक इंदर आर्या, प्रख्यात गायिका माया उपाध्याय और युवा गायक नीरज चौफाल ने शानदार प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। देर रात तक दर्शक लोकगीतों की धुन पर झूमते नजर आए और इसी के साथ गोलजियो महोत्सव 2026 का भव्य समापन हो गया। न्याय अवश्य प्राप्त होता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से चंपावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और धार्मिक आस्था को व्यापक पहचान देने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में आज चंपावत के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे सभी नौजवान, युवा साथी और प्यारे बच्चे आज इस लोक संस्कृति और लोक महत्व के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहर की विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद को सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में कर्मचारियों की कमियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि शीघ्र यहां पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लंडोर बाजार में हो रहे भू धस्साव क्षेत्र का दौरा किया और नगर पालिका परिषद मसूरी को जल्द से जल्द मार्ग की ट्रीटमेंट के निर्देश दिए। उन्होंने भू धस्साव से पीड़ित महिला और भूस्वामी से भी वार्ता की और उनके विस्थापन की बात कही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि लंडोर बाजार में 26 लाख रुपए की लागत से मार्ग का ट्रीटमेंट किया जाना है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग के साथ ही माल रोड में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत के साथ ही सोने की खरीदारी पर भी जनता से आह्वान किया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा भी अपने काफिले में वहां काम कर दिए गए हैं और स्वयं वह स्कूटी से भ्रमण कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि आप पेट्रोल डीजल का कम प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलें, गोल्ड न खरीदें, विदेश यात्रा पर न जाएं, क्योंकि आज पूरा एक वैश्विक संकट पूरे विश्व के अंदर आ गया है। इस युद्ध, ईरान, इजराइल व अमेरिका के युद्ध के कारण कच्चे तेल की आवक रुक गई है और भारत में 60% से भी अधिक कच्चा तेल बाहर से आता है। ऐसे में आने वाले खतरे को भांपते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है हर देशवासियों को उससे अपने भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैंने तो उसके अगले दिन से ही 11 तारीख से
हमने कहा हम जितने अपने लोकल कार्यक्रम में उसमें हम स्कूटर या इलेक्ट्रिकल स्कूटर से जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर की व्यवस्था हमने की है और जहां बाहर के कार्यक्रमों में 3-3 गाड़ियां हमारे साथ चलती थी उन्हें घटाकर हमने एक कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रशिक्षण के अंतर्गत रानीखेत जिला के चिलिया नोला स्थित बाय बैरी रिसोर्ट में आयोजित 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी एवं रानीखेत जिले के प्रभारी प्रदीप जनौटी, प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रशिक्षण के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी संगठन की विचारधारा, सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी। इस प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह, समर्पण एवं अनुशासन के विश्वास को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे संगठन निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर रहेगा। आज के दिन 6 वर्ग के कार्यक्रम चलाए गए। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत में प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रानीखेत के चहुमुखी विकास को देखकर बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बता दें आपको कि स्वर्गीय गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय के दौरे के बाद पूर्व विधायक करण महारा ने कहा था कि जिस NICU मशीन का उद्घाटन वर्तमान विधायक ने किया है वह मशीन तो कुछ साल पुरानी है। इसके अलावा पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक के अन्य कामों के बारे में भी बात कही थी, जिसके जवाब में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक के द्वारा कही गई बातों का खंडन किया है। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार से रानीखेत का जो चहुमुखी विकास हुआ है उससे बौखलाकर पूर्व विधायक जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उसका मैं खंडन करता हूं। क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क हो चाहे पेयजल हो, बहुत अभूतपूर्व प्रगति हुई है और उसका मैंने सारा ब्यौरा अभी आपके सामने रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने NICU की घोषणा जुलाई 2022 में की थी। तब से मेरी भी लगातार मांग है कि यहाँ पर NSICU होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा पलायन रेफरल दर बहुत ज़्यादा है। जो गर्भवती महिलाएं थी उनके बच्चे यदि समय से पहले या कमज़ोर पैदा होते हैं तो उनके इलाज के लिए उन्हें संरक्षित करने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मेरा पहले दिन से प्रयास था कि यहाँ पर NICU की व्यवस्था हो। हमारी डायरेक्टर और स्वास्थ्य सचिव जी से जो भी बात हुई है उसमें उन्होंने हमें बताया है कि आपकी मांग के अनुसार यहाँ पर NICU की स्थापना हो गई है और उद्घाटन के समय उन मशीनों की सील हमारे सामने ही खोली गई है। बाकी अगर अंतर्यामी होंगे तो पूर्व विधायक जी ही माने। उन्होंने जो विधायक निधि की 97 सड़कें काटी हैं उनमें 75% पर आज गाड़ियां नहीं चलती हैं। कुछ सड़कों पर तो मुझे बताया गया है कि बंदर तक गिर जाते हैं। क्या उनका पैसा इन्होंने अपनी जेब से लगाया था? उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल कोई उद्घाटन करवा रहा है तो पत्थर अस्पताल ही तो लगवाएगा। मैं तो जनता का सेवक हूँ। कौन सा विधायक अपने घर के बजट से पत्थर लिखवाता है? उद्घाटन सामग्री आपके घर से लाता है। ये तो बहुत अनर्गल आरोप है और ये उनकी अपारिपक्वता और खींच की बात है। विधायक ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 200 करोड़ से भी ज्यादा पंपिंग योजनाओं का फीता काटा है। आज कहीं 75% तो कहीं 90% कार्य जमीन पर हो गया है। हमने करोड़ों रुपए की सड़कों का फीता काटा है। आज उसमें हॉट मिक्स हो गया है और कई पूरी होने वाली हैं। हमने चिकित्सा में डिजिटल एक्सरे, हेल्थ ATM हॉल, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड मशीन और दूरबीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन किट का फीता काटा है और तमाम चीजें बढ़िया काम कर रही हैं और 1,29,00,000 की सीमा दीवार का फीता हम जल्द ही काट रहे हैं। हमको विश्वास है बहुत जल्द हम यहाँ पर स्टेडियम का भी फीता काटेंगे। भिकियासैंण में झील का भी फीता काटेंगे। आप इंतजार करिए। बहुत सी PGCSY की सड़कों का फीता हम काटेंगे। जिनका फीता हमारी सरकार काटती है उसको भी पूरा करती है। ऐसे में सभी क्षेत्रीय जनता को आश्वासन देता हूं। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि मैं विधायक निधि से कुछ देता तो मैं निजी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूं। मैंने दी कोई नहीं। उन्होंने विधायक मैंने नहीं देती है। देखो, 2 चीज़ है। पहली बात तो ये है कि विधायक निधि से कोई देता हूँ तो मेरे वो पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं दे रहा हूँ। मैंने दी थी कोई नहीं कह सकता है।
वो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। हम तो जनता के टैक्स के पैसे को जो हमको निधि के रूप में मिलती है उसका सदुपयोग सही ढंग से हो, ये कहना चाहिए। मैंने दी थी नहीं कि मैं भी जो काम करा रहा हूँ मैं नहीं करा रहा हूँ, मुझे सेवा का मौका हमारी जनता ने दिया है, तो ये उसका उसको 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 श्रेय मिलना चाहिए। तो जो दी थी मैंने हॉस्पिटल में बात की है, उनका कहना है जो गंभीर रोगी है वो उस एम्बुलेंस से जाते हैं और उस एम्बुलेंस से उनको हल्द्वानी या उच्च जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया जाता है। उसमें वो हमेशा एक वार्ड बॉय और जो सहायक स्टाफ। मसूरी माल रोड पर उस समय अफरा तफरी माहौल हो गया जब एक गोल्फ कार्ट तेज गति से एक दुकान के भीतर घुस गया। गनीमत रही कि उस समय माल रोड पर अधिक भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गोल्फ कार्ट दुकान की सीढ़ियों पर जा टकराई, जिससे दुकान के बाहर का नुकसान सामान टूट गया। वहीं पास से गुजर रही एक युवती के पैरों में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि माल रोड पर गोल्फ कार्ट खड़ी थी, जिसमें बैठे चालक द्वारा एक्सीलेटर दबा दिया गया। इसके बाद गाड़ी तेज गति से दुकान की ओर बढ़ गई और दुकान से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोल्फ कार्ट की गति बहुत तेज थी और इसी दौरान आसपास से कई पर्यटक और स्थानीय लोग गुजर रहे थे। गनीमत रही कि लोगों को चोटें नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि उन्हें फोन पर जानकारी मिली कि माल रोड पर एक गोल्फ कार्ट दुकान के अंदर घुस गई है। जब इस बाबत जानकारी ली गई तो विदित हुआ कि जिन लोगों को गोल्फ कार्ट आवंटित की गई है उनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति गोल्फ कार्ट चला रहा था। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के अनुसार जांच की जा रही है, क्योंकि यह जनहित से जुड़ा मामला है। जन सुरक्षा से किसी भी तरह खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और जल्दी इसको लेकर कई निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप इससे निर्णय लिया जाना अति आवश्यक है। स्थानीय व्यापारी मोहित ने बताया कि वह जब अपनी दुकान पर बैठे थे तो सामने से तेज गति से एक गोल्फ कार्ट आकर उनकी सीढ़ियों से टकराकर अंदर घुस गई। वहीं इससे कई लोगों को चोट भी आई है। हम लोग दुकान के अंदर थे, मार्केट में पूरा रश है। आपको पता ही है शनिवार का दिन है। ऊपर हमें शीशे में से दिख गया बहुत स्पीड से गोल्फ कार्ट आ रही थी और इनके वाहन चालक जो हैं, जो कि कायदे से चालक है भी नहीं, वो चला रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर सड़क पे खड़े हुए लोगों को इन्होंने टक्कर मारी है। जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे थे 2-3 लोग वो निकल के गिरे हैं और गाड़ी पूरी मुड़ के सीधी हमारी दुकान के अंदर आके घुसी है। आप सोचो किस कदर स्पीड रही होगी गाड़ी की कि ये 1 फुट की सीढ़ी है, वो सीढ़ी गाड़ी टाप के अंदर आ गई है। इधर तो जो डैमेज हुआ है, चांस की बात है, बस ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था। कोई खड़ा होता तो वो वैसे ही मर जाता। शीशे में से जो नजर में आया, इसकी कैपेसिटी टोटल 6 की है, 1 चालक और 5 आगे सवारी। आप अगर आप सीट देखोगे, लेकिन इसमें कम से कम 10 जने बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे प्रशासन पर उंगली उठती है कि सिर्फ लालच में, पैसा कमाने के चक्कर में आप डबल लोड कर रहे हो गाड़ी को। आप शनिवार के दिन में फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और 100 बातों की एक बात, गाड़ी एक उस व्यक्ति के हाथ में है जिसको नगर पालिका ने असाइन भी नहीं करा हुआ है। मुझे लगता है कि आज की जो घटना है उसके बाद लोगों में रोष काफ़ी ज़्यादा है और इस पर कोई ना कोई निर्णय नगर पालिका बोर्ड को जरूर लेना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो हमारे पास आदेश आया था आज से लगभग 1 माह पहले 15 अप्रैल के करीब, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जब तक इस केस का निपटारा नहीं होता है तब तक इनके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न किया। रुद्रपुर में लगातार बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने मटके वाली गली स्थित 4 शोरूमों में हुई चोरी की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में चोरी, मारपीट और फायरिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारियों और आम लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई मामलों में ना मुकदमा दर्ज होता है और न ही घटनाओं का खुलासा हो पाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। जुनेजा ने कहा कि बाजार और आदर्श कॉलोनी चौकी क्षेत्र में रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बेहद कमजोर है तथा पुलिस बल की काफी कमी के कारण अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चोरी की घटनाओं को खुलासा और कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। मुख्यालय में इस प्रकार की घटना भारी मात्रा में ये पहली बार हो रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। 4 शोरूम में कैश सारा चला जाता है। एक शोरूम से लगभग 4.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 2.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 41,000 रुपया और एक शोरूम से 11,000 रुपया। इसके अलावा जो भी बेशकीमती सामान था सब चोर ले गए। बिल्कुल बिना घबराहट के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और सब्बल से ऊपर का एंट्रेंस तोड़ के वो चारों शोरूम में प्रवेश करते हैं और बिना घबराहट के सारे काम को अंजाम देते हैं।
वो उन चोरों के आने और जाने का जो रास्ता है उस पर सीसी कैमरों को देखा जाए। और सभी शोरूम में सीसी कैमरे हैं, एक शोरूम में तो चोर ने अपना नकाब भी खोल लिया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।